आज राधे श्याम रामायण की कथा में मेघनाद का शक्ति प्रयोग का दूसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वाही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति प्राण का रूप धार, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यातन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल और रघुवंशी, तो आज न बचने पाएगा। या इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। हंस कर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। बाढ़ गए मुगदर गया, गई गदा तलवार। जो भी हो हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शास्त्र युद्ध में हार गए, तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फास द्वारा, या छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। या कहकर छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठे संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में यह ब्रह्मणता, नमो देव ब्रह्मण। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सन्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल, पहुंचाऊं सन्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न सुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। नहीं सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मुँह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग सवान, रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिए सब कपिकटक अधीर। अब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम। वानर मंडल में मचा उसी समय कुहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ।
रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था वो देश लिए, अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको, लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तवीरों को हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषधि पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुषेण को लाए वहां तुरंत। जागा सुषेण रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम शरो नामक इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। या सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ वैन, एक बात है दीजिए उत्तर राजीव नयन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। या सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हा धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, दर्शन पाकर धन्य हुआ मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का।
बोले नाड़ी देख कर तुरत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विष से निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औसत भी, आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दास यहाँ प्रभु पद की है आन, आंखों दे तक्षण वही यह कहते हनुमान।